नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाय शुभम में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है वो फिर से मैं नवोदय विद्यालय के लिए बनाया हूँ दोस्तों, जो वैकेंसी आई हुई है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो आप लोगों का कुछ डाउट था, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसमें योग्यता के लिए एक अलग से वीडियो बना दीजिए कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एक को डाउट था कि इस EX क्या होता है, EXS करके एक था, वो क्या होता है। और किसी एक ने पूछा था कि एज रिलैक्सेशन क्या है इसमें। तो मेरे को लगता है ये बहुत लोग को डाउट होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक अलग से फिर से एक वीडियो बना देता हूँ दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं पूरा एक पूरा एनालिसिस करके बताऊँगा दोस्तों कि क्या क्वालिफिकेशन है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, सैलरी क्या है उसमें, कितने पोस्ट है, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, पूरा मैं डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, नवोदय विद्यालय में आप सबको पता होगा कि नॉन टीचिंग का पोस्ट आया हुआ है, जिसमें नॉन टीचिंग मतलब ये टीचिंग पोस्ट नहीं है दोस्तों, ये अदर ऑफिस स्टाफ या अदर एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, ये पोस्ट रहते हैं। इसके लिए इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टीचिंग पोस्ट। इस जनरली आप लोग जाते हैं कि स्कूलों में या बनने या टीचर बनने के लिए आपको BEd या D.Ed चाहिए रहता है, लेकिन नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए BEd D.Ed कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं क्या क्या पोस्ट है, उसका क्या पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, वो हम लोग पूरा देखेंगे दोस्तों। जैसे देखते हैं स्टाफ नर्स ग्रुप बी, मतलब ये ग्रुप बी मतलब सेकेंड क्लास ऑफिसर का पोस्ट है दोस्तों। स्टाफ नर्स फीमेल का निकला हुआ है। इसका जो पोस्ट कोड है वो 01 है, और जो टोटल इसमें वैकेंसी आई हुई है वो 121 है दोस्तों। ये अलग अलग कैटेगरी का आप लोग देख सकते हैं। UR मतलब अनरिजर्व बोलते हैं जिसको। इसमें 85 वैकेंसी है। EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो जनरल में आर्थिक रूप से कमज़ोर है या आर्थिक रूप से जिनकी आमदनी कम है, उनके लिए जो आरक्षण दिए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये पोस्ट है दोस्तों 12 पोस्ट। उसके बाद OBC में भी 2 प्रकार का पोस्ट होता है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर जो है OBC के लिए 12 पोस्ट है। जो क्रीमी लेयर रहता है वो जिसको जनरल के रूप में हम लोग देखते हैं। उसके बाद SC जिसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, इसका जो पोस्ट है वो 10 है। उसके बाद है ST शेड्यूल ट्राइब, जिसको हम लोग अनुसूचित जाति SC को हम लोग अनुसूचित जाति बोलते हैं हिंदी में, और ST को अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। उसके लिए 2 पोस्ट है दोस्तों। ऐसा टोटल 121 पोस्ट है। उसके बाद अदर आगे जो दिया हुआ है ये दिव्यांगों के लिए दोस्तों, अलग अलग प्रकार के दिव्यांगों के लिए क्या है, ये कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, वो देख सकते हैं आप। इसके बाद देखते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें टोटल पोस्ट जो आई हुई है वो 5 पोस्ट है दोस्तों, और जनरल के लिए 4 है। EWS के लिए इसमें आरक्षण नहीं दिया हुआ है। OBC के लिए 1 पोस्ट है। ST SC में इसमें भी 0 है दोस्तों। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी, ऑडिट असिस्टेंट भी ग्रुप बी का पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए भी टोटल वैकेंसी 12 आई हुई है। इसमें जनरल जो है वो जनरल के लिए 8 पोस्ट है। EWS के लिए 1, OBC के लिए 1, SC के लिए 2 और ST के लिए 0 है दोस्तों। मतलब ST लोग किस में फाइट करेंगे, जनरल में फाइट करेंगे। उसके बाद है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ग्रुप बी। इसके लिए टोटल 4 वैकेंसी आई हुई है। जनरल में 2 पोस्ट है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है दोस्तों। इसके बाद लीगल असिस्टेंट ग्रुप बी, इसका भी टोटल 1 पोस्ट है। ये पूरा जनरल के लिए दोस्तों 1 पोस्ट। जनरल मतलब कोई भी फाइट कर सकता है, इसमें आरक्षण नहीं दोस्तों। इसमें ST SC OBC कोई भी जिसका रैंक अच्छा है उसमें दिया जाएगा, इसमें कोई आरक्षण नहीं है। मतलब जनरल के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप ST SC OBC वाला नहीं भर सकते, आप भर सकते, लेकिन आपको किसमें ट्रीट किया जाएगा, जनरल का। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रुप सी का, इसमें टोटल 23 वैकेंसी आई हुई है। जनरल के लिए 14 पोस्ट है। EWS के लिए 2, OBC के लिए 2, SC के लिए 4 और ST के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। कंप्यूटर ऑपरेटर का टोटल 2 पोस्ट है, जनरल के लिए रखा गया वो भी। उसके बाद कैटरिंग सुपरवाइजर टोटल 78 पोस्ट है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। कैटेगरी वाइज पूरा देख लेंगे वीडियो में। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी, इसका टोटल 21 वैकेंसी आई हुई है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट ग्रुप सी, इसका 360 वैकेंसी, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों इसमें। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी, इसके लिए 128 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट के लिए 161 पोस्ट है। मैथ्स हेल्पर के लिए 442, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें टोटल 19 पोस्ट है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग। ये पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों नीचे क्वालिफिकेशन में। आप लोगों को जो डाउट था क्वालिफिकेशन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं हम लोग पर्टिकुलर हर पोस्ट का। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। पूरा एक हर पोस्ट का मैं बताऊंगा क्वालिफिकेशन। चलिए देखते हैं। स्टाफ फीमेल स्टाफ नर्स, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो BSc ऑनर्स होना चाहिए इन नर्सिंग, मतलब नर्सिंग में आपके BSc ऑनर्स होना चाहिए, या फिर रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग, यानी आपने रेगुलर कोर्स के BSc नर्सिंग में तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, और का मतलब क्या होता है दोस्तों, या तो ये होना चाहिए या तो वो, ऐसा है। आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए और 50 बेड में आधा, मतलब 2.5 ईयर, मतलब आपको 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। RM या स्टेट आपका नर्स या आपका जो काउंसलिंग में है क्या होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है।
मतलब ये तीनों में से कोई एक पोस्ट होना चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन, प्लस साथ में आपको क्या होना चाहिए 2.5 ईयर, मतलब 2.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, डिज़ायरेबल क्या है, आपको हिंदी या इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए दोस्तों। जैसे अब छत्तीसगढ़ में तो हिंदी इंग्लिश ही है ना। उसके बाद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें दो देख सकते हैं दोस्तों, जो पे लेवल है वो लेवल 6 का वेतन मिलेगा और सैलरी जो है 35,400 से 1,12,400 तक के बीच में आपका पे स्लैब रहेगा दोस्तों। इसमें एज जो है वो 23 से 33 है दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, हम लोग स्टाफ नर्स को देख लेते हैं। एज जो है वो अप टू 35 ईयर दोस्तों, मैक्सिमम कितना है 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 23 से लेकर 33 तक आपका एज होना चाहिए दोस्तों। इसका लास्ट में देखेंगे कि कैटेगरी वाइज छूट भी दिया दोस्तों अलग से, तो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास, प्लस 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस गवर्नमेंट में वर्क करने का। मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपको बनना है तो आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट देखते हैं दोस्तों। इसका जो है लेवल 6 का वेतन है। एज जो है आपका 18 से 30 साल तक होना चाहिए दोस्तों। आपके पास क्वालिफिकेशन B.Com होना चाहिए। आपको B.Com में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और डिज़ायरेबल मतलब कंपलसरी नहीं है दोस्तों, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मगर डिज़ायरेबल रखा है, मतलब इसमें आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप डाल सकते हैं यदि आपने B.Com किया है तो। उसके बाद देखते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। इसमें लेवल 6 का वेतन है दोस्तों और मतलब इसमें एज जो है वो 32 साल के ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। मास्टर डिग्री इन अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश कंपलसरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट अ डिग्री लेवल। मतलब आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, है ना, हिंदी में या इंग्लिश में। और इंग्लिश जो है वो आपका ग्रेजुएट लेवल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश, मतलब या तो आप मास्टर डिग्री इंग्लिश में हो तो आपका हिंदी में जो है वो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ऐसा करके दिया दोस्तों। मतलब आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में और ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड देखते हैं दोस्तों, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन। आपके पास ट्रांसलेशन का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, मतलब आपको हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों का होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों लीगल असिस्टेंट। लीगल असिस्टेंट का जो लेवल है 6 का वेतन है और क्वालिफिकेशन जो दिया है डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास लॉ की डिग्री होना चाहिए। इसमें जो एज जो दिया है 23 से 35 साल तक के बीच का आपका एज होना चाहिए दोस्तों। और 3 ईयर का आपके पास 3 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर डिज़ायरेबल रखा गया है, आपको कंप्यूटर आना चाहिए और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर जो है लेवल 4 का वेतन है और एज जो है वो 18 से 27 के बीच में होना चाहिए दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन देखते हैं 12th पास होना, आपको 12वीं पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। और स्किल टेस्ट आपके पास जो वर्ड है वो 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन होना चाहिए। और ट्रांसमिशन जो दिया है वो 50 इंग्लिश का दिया और हिंदी के लिए हिंदी के लिए 65 है और इंग्लिश के लिए 50 शब्द है दोस्तों, ये देख लेंगे आप लोग। उसके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर का देखते हैं। इसमें लेवल 4 का वेतन मिलेगा। इसमें जो एज जो रखा गया है 18 से 30 साल तक आपका एज होना चाहिए और क्वालिफिकेशन दिया है BCA होना चाहिए या फिर BSc होना चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस में, या फिर BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT में, ठीक है दोस्तों, ये देख लेंगे। उसके बाद कैटरिंग सुपरवाइजर जो है वो इसमें लेवल 4 का वेतन है। इसमें एज जो है अपर लिमिट दिया है 35 साल के आपका अंदर होना चाहिए एज। इसमें क्वालिफिकेशन देखते हैं बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। आपको होटल मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं या फिर आपको 10 साल का क्या होना चाहिए, देखिए दिया ट्रेस प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद अ मिनिमम 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विस। यदि आपके पास डिफेंस सर्विस में 10 साल का क्या है एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि आपने वो कोर्स नहीं किया है तो। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ये जो पोस्ट है वो ओनली एक्स सर्विसमैन के लिए, मतलब जो EXS लिखा था ना दोस्तों, उसका मीनिंग एक्स सर्विसमैन, यानी जो सेना से रिटायरमेंट हुए हैं उनको बोलते हैं एक्स सर्विसमैन। चाहे सेना वो कौन सा हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या थल सेना, वायुसेना या जल सेना, है ना दोस्तों। उसका देखते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। इसका जो लेवल है सेकेंड लेवल का वेतन मिलेगा और एज जो रखा गया है 18 से 27 तक के। उसके बाद क्वालिफिकेशन देखते हैं दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपका जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश के लिए 30 होना चाहिए और हिंदी के लिए 25 वर्ड होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। या फिर देख लिए आपके पास या फिर वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करके एक ITI में कोर्स होता है, या तो फिर आपके पास वो कोर्स होना चाहिए, ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं हम लोग जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट।
लेवल 2 का सैलरी है दोस्तों। इसमें जो एज रखा गया है 18 से 27 तक के रखा गया है। इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं, इसमें भी सेम रखा गया है, आपके पास 12वीं पास होना चाहिए और इंग्लिश का टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या फिर आपके पास सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का ITI होना चाहिए। फिर देखते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसमें जो है लेवल 2 का वेतन है दोस्तों और एज जो रखा गया है 18 से 40 तक के। इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है 10वीं पास होना चाहिए आपको और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग या प्लम्बिंग कार्य में। और डिजाइबर रखा गया 2 साल एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये कंपलसरी नहीं है, आपके पास होना चाहिए ये है। इसका लैब अटेंडेंट देखते हैं, ये लेवल 1 का वेतन है दोस्तों। इसमें एज रखा गया 18 से 30 साल तक के और क्वालिफिकेशन जो रखा गया 10th क्लास पास विथ अ सर्टिफिकेट / डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, या आपको आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और लेबोरेटरी मतलब लैब अटेंडेंट का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या फिर 12th क्लास विथ साइंस सिस्टम, या फिर आपके पास 12वीं पास होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड में। ठीक है दोस्तों, उसका देखते हैं मेस हेल्पर में भी लेवल 1 का वेतन मिलेगा। इसमें एज जो रखा गया 18 से 30 साल तक। इसमें क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन पास, यानी आपको 10वीं पास होना चाहिए प्लस 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस पासिंग इन स्किल टेस्ट। इसमें क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा दोस्तों NVS द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें भी लेवल 1 का वेतन है। एज जो रखा गया 18 से 30 साल तक। इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास केवल 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं एज रिलैक्सेशन। SC और ST को 5 साल का छूट दिया है दोस्तों और OBC के लिए जो दिया गया है छूट वो 3 साल का दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग देख लेंगे दोस्तों, ये जो आप लोग का डाउट था मैं इसके लिए वीडियो बना दिया हूँ दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, और किस टाइप का वीडियो चाहिए आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और यदि आपके कोई फ्रेंड होंगे तो उस तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जिनको यदि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड दिक्कत हो, तो इसमें पूरा डिटेल में बता दिया हूँ, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताएंगे और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।